हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। मैं हूँ खुशी सिंह, जुगाड़ू खुशी सिंह। जुगाड़ू खुशी सिंह क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों मैं सारे काम जुगाड़ से ही करती हूँ और जुगाड़ से ही ज़िंदगी सबकी, हम लोग भारत वालों की आधी ज़िंदगी जुगाड़ से ही चलती है। तो दोस्तों मैं वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि मैं वीडियो ऐसे डालती हूँ जो हमारे रोज़ के काम को आसान करे, हमारी सेविंग भी करे और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा मतलब बचाए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों पहली टिप है मेरी इस जार को लेके। ये कांच का कंटेनर है। तो इसमें हम लोग क्या होता है कि इसमें अचार वगैरह रखो कुछ भी तो बैड स्मेल आने लगती है। तो उस कंडीशन में आपने करना क्या, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और अच्छे से सुखा लीजिए धूप में रख के। ठीक है। फिर आपको 2 लेनी है लौंग और अपने गैस के फ्लेम पे इसको अच्छे से आग से जला लेना है। खूब अच्छे से इसको जलाना है। जब ये अच्छे से जल जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रखा है मिट्टी का दिया। इस दिए में ही मैंने दोनों लौंग इस तरह से डाल दी है। अब इस कंटेनर को उल्टा करके इसमें रख देंगे। तो इसमें जितनी भी बैड स्मेल होगी ना, सारी स्मेल चली जाएगी, अचार वगैरह कैसी भी, और आपका ये दोबारा से रीयूज़ होने के लिए तैयार हो गया। इसमें कोई सीलन नहीं रहेगी और कोई भी बैड स्मेल नहीं होगी। कांच के कंटेनर में ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों अक्सर ही आती है कि स्मेल नहीं जाती है उसकी, कितना भी वॉश कर लो, कितना भी धूप में रख लो, लेकिन उसकी स्मेल नहीं जाती है। ये टिप यूज़ करके एक बार आप देखना, फिर कमेंट करके मुझे बाद में ज़रूर बताइएगा कि ये वर्क करती है कि नहीं करती है। 100% दोस्तों ये वर्क करती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड टिप की ओर। ये देखिए, ये मेरे पास एक प्लास्टिक का छोटा सा कंटेनर है, इसमें स्टिकर लगा हुआ है। ये स्टिकर रिमूव करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसको हम जब भी निकालते हैं कहीं से कहीं ना कहीं से रह ही जाता है। अब मैं यहाँ पे हेयर ड्रायर्स के यूज़ से इसको अच्छे से हीट कर रही हूँ। मैंने कम हीट किया था, अगर मैं और ज़्यादा से हीट करती तो थोड़ा बहुत उसमें ग्लू रह गया, वो ग्लू भी नहीं रहता। अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो आप अपने गैस की जो फ्लेम है उसको स्लो करके आप इस तरह से गर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा, जब भी इसको इसमें इस गर्माहट लगेगी तो जो जो स्टिकर होगा ये अपने आप ही यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा और बहुत ही आराम से कहीं भी बिना फटे एक ही लाइन में ये आपका पूरा रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, मैंने जैसे बताया था मैंने कम हीट किया वीडियो बनाने के चक्कर में। अगर मैं और हीट करती जो उसमें थोड़ा ग्लू नहीं रह गया है, वो ग्लू भी ना रहता, बिल्कुल ही क्लीन आ जाता है। आप कांच के कर सकते हो क्लीन, स्टील के कर सकते हो। अक्सर स्टील के कटोरी बर्तन जो होते हैं उसमें स्टिकर लगे रहते हैं, वो 100% दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये ट्रिक वर्क करती है। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर हेयर ड्रायर नहीं है तो आप गैस के फ्लेम से भी कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ घरों में देखा है मैंने, लोग पॉलीथीन लेके आते हैं और जैसे कि सभी दालें डिब्बे में स्टोर करके नहीं रखते, एक बड़ा सा कंटेनर लेते उसमें स्टोर करके रखते रहते हैं। जब ज़रूरत होती है तो उसी पॉलीथीन से निकाल के बना के रख लेते हैं। तो आपने करना क्या, एक बॉटल के ऊपर के पोर्शन को इस तरह से कट कर लेना है। ठीक है। और अपनी जो भी पॉलीथीन हो, ऐसी पॉलीथीन हो जो अभी आप मॉल में भी आती हैं, वो भी पॉलीथीन इसमें अच्छे से लग जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ये ही इस टाइप की पॉलीथीन हो, कैसे भी पॉलीथीन हो इसमें लग जाएगी। इसको आपने अच्छे से ऊपर से निकाल देना है टाइट करके इस तरह से। ठीक है। ये निकल आया। अब आपको जभी भी इसको बनाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कंटेनर में डाल के दिखा रही हूँ, मैं पॉलीथीन से डायरेक्ट नहीं डालती हूँ, मैं इस तरह से ही डालती हूँ तो बिल्कुल गंदगी नहीं होती है दोस्तों। इस तरह से डालेंगे, देखिए बिल्कुल नहीं गिरा, कितने आराम से निकल गया। आपको जितनी भी चीज़ यूज़ करनी है यूज़ करके आप इसको एज इट इज़ ही रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ कंटेनर में ही रखो। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग स्टोर करते हैं उसमें ही इस तरह से छोड़ देते हैं, तो आप हर बोतल को इस तरह से कट करके रखेंगे तो ऑर्गेनाइज भी रहेगा और आपका टाइम बचेगा और मैसी भी नहीं लगेगा। तो ये टिप यूज़फुल है, मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल है। अब सेकंड टिप क्या है, देखिए हमेशा नमक के जार को आपको नमक को आपको कांच के कंटेनर में ही रखना है। तो मैं 2 रखती हूँ, एक बड़ा, ये बहुत 1 किलो का है तो ये मेरे लिए हैंडी नहीं होता है, एक मैं छोटा रखती हूँ। लेकिन जब नमक हमें डालना रहता है ना, इस तरह से अगर मैं चम्मच से डालती हूँ, टाइम भी वेस्ट होता है, मेरा काउंटर टॉप भी दोस्तों गंदा हो जाता है, तो मेरे लिए काम बढ़ जाता है। मैं क्या करती हूँ, यही जो बॉटल अभी मैंने आपको दिखाई थी, इसी बॉटल को मैं इस तरह से एक रखती हूँ हमेशा। इसका नीचे का मैंने कैप निकाल दिया। अब मैंने स्पून वगैरह से नहीं डालना है, मैं डायरेक्ट ही इसको ऐसे डाल दूंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा दोस्तों। ये पहले का नमक गिरा हुआ जो आपको दिख रहा है, इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं गिरा है। और मैं वीक में 1 वीक तो चली जाता है, वीक में ऐसे करती हूँ, मेरा टाइम भी बचता है और मुझे ठीक लगता है ये। और
जब आप कोई भी डिब्बा पूरा भरें तो आपको चम्मच उल्टी ही रखनी है, और नमक में कभी भी आपको स्टील का चम्मच नहीं यूज़ करना। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर सकते हो, या तो आप प्लास्टिक का भी चम्मच यूज़ कर सकते हो सके लकड़ी का करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन स्टील रिएक्ट करता है और आपका नमक को मतलब ख़राब ही कर देगा, सीलन भी पैदा करेगा। तो आप हमेशा ही नमक में स्टील की स्पून दोस्तों ना रखें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। देखिए क्या होता है, जब थोड़ी बहुत मटर होती है तो मैं सिंपल ही ऐसी छीलती हूँ, नॉर्मली सभी लोग छीलते हैं, जैसे आधा किलो है या थोड़ी एक आधी कटोरी मटर, इस तरह से छीलना बहुत ईज़ी रहता है और ये कम्फर्ट भी है। लेकिन जब मटर किलो या 2 किलो छीलनी रहती है, तब हमारे नेल्स दुखने लगते हैं, हाथों में बहुत दर्द होने लगता है एक टाइम के बाद, फिर हमारा ये नेल्स काम ही नहीं करता। उस कंडीशन में आपने करना क्या, एक आपको सेफ्टी पिन लेना है। जब ज़्यादा मटर हो, थोड़ी मटर में आपको झंझट नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा मटर है, आपको पता है कि बहुत मटर है और मेरा टाइम भी बहुत जाने वाला है और मेरे नेल्स में पेन भी होगा। जिसके नेल्स नहीं होते उनका तो बहुत ही ज़्यादा दुखता है, थोड़े बहुत नेल्स है तो हम लोग कर सकते हैं। आपने करना क्या है, मटर को इस तरह से छीलोगे, उल्टी साइड से नहीं, जो सीस टाइप का जो होता है मटर का, जहाँ मोटी परत होती है, ये देखिए इस जगह से। आप इसके अंदर जब डालोगे कोई सेफ्टी पिन या सुई, इसको प्रेस करोगे, बहुत आराम से चला जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? और ये देखिए पूरा ये खुल गया। हमारे नेल्स में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा इसमें, ईज़िली खुल जाएगा। यकीन मानिए इस टिप में आपका टाइम भी बचेगा और आपका दर्द भी नहीं होगा। इसमें मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पहले 1, 2, 3, 10, 20 कर लेती हूँ, केवल सेफ्टी पिन से खोल देती हूँ। ठीक है? और ये काम आप तभी करो जब आप फ्री हो, आराम से टीवी देखते हुए, आपका मतलब जब आप के हस्बैंड या बच्चे घर पे ना हो, आपके पास ढेर सारा टाइम हो, तो आप इस तरह से मटर स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप आने वाले समय के लिए आपका काम दोस्तों बहुत बच जाएगा। अब देखिए सर्दियाँ जा रही हैं, तो मैंने सोचा मैं अपना रूम हीटर रख लूँ। ये मैं टिप क्यों शेयर कर रही हूँ कि क्या होता है, हम लोग जो जो भी चीज़ खरीद के लाते हैं मार्केट से, ऑनलाइन मंगाते हैं, उनके जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं वो हम लोग फेंक देते हैं। उसको दोस्तों फेंकना नहीं है, कैसा भी हो, पहली बात तो उसका बहुत सारा यूज़ होता है और मैं इस हीटर को 7 साल से यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको इस तरह सेव करके रखती हूँ, इसी के बॉक्स में रखती हूँ। तो मेरा कभी भी मतलब तार भी इसका नहीं डैमेज हुआ है, ख़राब भी नहीं हुआ है और मुझे पता है कि ये इसमें बिल्कुल सेफ़ है। और जब भी मैं इसमें बेड में डालती हूँ, तो मुझे पूरा बेड नहीं देखना पड़ता है मेरा हीटर कहाँ है। मेरा हीटर का इतना बड़ा बॉक्स है, उसमें मुझे फटाक से मिल जाता है। आपका सेफ़ भी है, डस्ट भी नहीं जा रही है और आपको दोबारा से मिल भी जाएगा। तो इस तरह से हमेशा आप, जैसे पानी वाली अगर मशीन होती है, उसको भी मैं इस तरह से रखती हूँ, उसी के डिब्बे में वो सँभाल के रख लेती हूँ और हर साल मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मुझे मतलब ढूँढने में प्रॉब्लम नहीं होती और मेरा देखिए हीटर कितने सालों से चल रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट टिप क्या है, जब मैंने बेड खोला तो मैं एक छोटी सी शेयर और कर देती हूँ टिप बेडशीट बिछाने की। ये मेरे पास सिंगल बेड का बड़ा मतलब डबल बेड का किंग साइज़ बेड है और इसका गद्दा बहुत हैवी, और आपको मैं बताऊँगी होटल्स में कैसे बेडशीट डालते हैं कि वो जल्दी निकलती नहीं। आपने करना क्या है, देखो मेरा बेड है वो दीवार से चिपका हुआ है। अगर आपका बीच सेंटर में, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा। आपको क्या करना है, पहले गद्दे को ऊपर से नीचे कर देना है। ठीक है? मेरे पास दीवार के साइड खड़े होने की जगह नहीं है, तो मैं उधर से भी थोड़ा इतना अपनी तरफ घसीट लेती हूँ कि मैं वहाँ चढ़ के उसको ठीक कर पाऊँ। हफ्ते में केवल 1 दिन आपको इतनी मेहनत करनी है और यकीन मानो दोस्त, आप हफ्ते भर के लिए फ्री हो जाओगे। इसको बिछा लिया, उसके बाद आपको जब ये नॉट बनानी ना, चारों कोनों में आपको नॉट बनानी, आपको मेक श्योर करना है कि आप नॉट पूरी टाइट करके बाँध रहे हो जितनी आपकी बेडशीट है। आपको ये नहीं केवल सिंपल नॉट बाँध दो, नहीं, आपको घसीटते हुए नॉट बाँधनी हर कोने में, कि ये इधर से खिसके ही ना। और बस अपने गद्दे को अच्छे से प्रेस करते हुए हाथ से, अब कंघा-वंघा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हाथ से ही करोगे ना, इन गद्दों में नीचे भी एक रबड़ लगी होती है, उसमें ग्रिप बहुत अच्छी होती है। वो ग्रिप से आपका गद्दा को एकदम बेडशीट को टाइट कर लेगा। इधर का वीडियो थोड़ा दिख नहीं पाया है क्योंकि मैंने शायद सेट नहीं कर पाया था। और ये देखिए दोस्तों, अब ये जब मैं इसको अपने हाथ से निकालूँगी दोस्तों, तभी ही निकलेगी। मेरा बट्टा हो गया है बड़ा, तो मुझे अब 2 या 3 दिन बेडशीट चेंज नहीं करनी रहती है। मैं हफ्ते में 1 दिन ही चेंज करती हूँ। इतनी गंदी नहीं होती है, पैर अच्छे से हाथ-पैर धुल के आता है, मैं भी केयर करती हूँ। तो मैं हफ्ते में 1 बार, अगर आप 2 बार भी करते हो, तो भी आप इस तरह से बिछाओगे ना, आपका बेडशीट आपको खुद ही खराब करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी बेडशीट खराब नहीं होगी दोस्तों। ये आप टिप ज़रूर यूज़ करके एक बार देखिएगा। जैसे कि अगर बीच सेंटर में बेड है, तो आपकी मेहनत बहुत ही बच जाएगी। मुझे थोड़ी मेहनत पड़ जाती है, क्योंकि मेरा साइड में है ना, उधर दीवार आ जाती है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर।
ये छोटी-छोटी टिप्स है जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम बचता है और अंदर से खुशी भी रहती है कि मैं ये कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ मैं पूजा वाली माला यूज़ कर रही हूँ, उसके मोती थोड़े से ख़राब हो गए थे, लेकिन मैं इसका भी यूज़ कर लूँगी कि थोड़ा इसमें मैं व्हाइट नेल पेंट बाद में मँगा के इसको और अच्छा कर लूँगी। अब मैं कर क्या रही हूँ देखिएगा, इसमें जो व्हाइट मोती है ना, मैं वहाँ इसका यूज़ कर रही हूँ और जो थोड़े बहुत मोती बचेंगे, उसका मैं दिवाली में कुछ ना कुछ डीआईवाई में यूज़ कर लूँगी। पहली बात तो ये पूजा वाला मैटर है, तो मैं भगवान जी की कोई भी चीज़ को ऐसे वेस्ट नहीं करती हूँ। जो उनके कपड़े भी बचते हैं ना, तो मैं उनका भी भगवान का गद्दा वगैरह कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ। अब ये मोती निकल आए, ठीक है? मैं केवल यहाँ व्हाइट मोती का यूज़ कर रही हूँ, जो और मोती निकले हैं, ऐसे ढेर सारी मालाएँ हम लोग साल भर में हो जाती है, बहुत इकट्ठी हो जाती है। हम लोग न नदी में लोग डाल ही देते हैं कि क्या ही करें, लेकिन आपको फेंकना नहीं है। आपने करना क्या, एक यहाँ पे जूड़ा पिन लेना है, ठीक है? ये आपको 10 से 15 रुपए के ढेर सारे मिल जाएँगे और इस मोती को हमें इसके अंदर इंसर्ट कर देना। मुझे एक फंक्शन में भी जाना है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ से थोड़ी-सी पहले तैयारी कर ही ले रही हूँ कि मैं उस समय मुझे मतलब कि मैं मतलब ये 100 डेढ़ 100 का मैं खरीदने जाऊँगी मार्केट में, इतने पैसे क्यों बर्बाद करूँ? मोती मेरे पास है ही है, जूड़ा पिन मेरे पास है ही है, जुगाड़ू मैं हूँ, तो मैं डीआईवाई करके ही अपना सारा काम दोस्तों चला लेती हूँ। और बस आपको हर एक 10 से 12 बना लीजिए, जितनी आपको नीड हो, आप 20 बनाओ, जितनी आपको ज़रूरत हो। मैंने 10 से 12 बनाए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब इसका यूज़ कहाँ करना है? हाँ, इसका यूज़ मैं करूँगी जूड़े के लिए। आप जूड़े में लगा सकते हो, अपनी चोटी में लगा सकते हो। आपका कितना सस्ते में एक हेयर एक्सेसरीज़ तैयार हो गया देखिए। इसको लेने जाओगे तो मार्केट में पक्का 100 से 70-80 100 से कम नहीं मिलेगा। यहाँ मेरा ₹10 में ये रेडी हो गया। और एक ये भी खुशी है कि मैंने अपने हाथ से ही बनाया है। बस इसका थोड़ा जो व्हाइट मोती है, इसमें मैं थोड़ा व्हाइट कलर नेल पॉलिश का यूज़ और बाद में करूँगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जूड़ा लगा के ऐसे ही रफली लगा के दिखाया है मैंने। ये मेरे बेटा सूट कर रहा है, ये मेरे बीच के मेरे खुद के बाल है और साइड में आर्टिफ़िशियल मुझे और शौक है इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। जब मैं तैयार होंगी, ये पूरा लुक में आएगा ना, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा, आप चोटी में भी कर सकते हो इस तरह से, ज़रूरी नहीं कि आप जूड़े में ही करें, चोटी में भी और अपने सर के आगे भी आप कर सकते हो। अब मैंने सुना है, देखा भी है, बहुत से लोग डेनिम में भी, जीन्स में भी प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं दोस्तों, लेकिन मैं कभी जीन्स में प्रेस नहीं करती हूँ। पहली बात तो क्या आपको करना है, आप कोई भी कपड़ा उल्टा तय करके मत रखें, उससे आपका बुद्ध बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा और आपको ही नेगेटिव चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। दूसरी बात क्या है, कभी भी बिना धुले कपड़े अपने अलमीरा में अंदर मत रखें। अगर आपको लगता है कि आपने एक बार और इसको पहन सकते हो, तो अपनी अलमीरा में ना रखें आप। आप उसको बाहर कहीं रख दीजिए, लेकिन अपने अलमीरा में उसको ना रखें। अब मैं क्या करूँगी, इसको जब आप धुलो, पहली बात तो जब हम धुलते हैं, मशीन से धुलें या हाथ से धुलें, पहला स्टेप तो ये है कि हमें अपने कपड़े फटकार के ही फैलाने हैं। जल्दी-जल्दी चक्कर में ऐसे नहीं कि मैं छत पे गई हूँ फटाक से, या कहीं भी आप कपड़े डाल रहे हो, ऐसे ही डाल के चले हो, ऐसे नहीं डालने हैं, आपको अच्छे से फटकार देना है। ये मम्मी और दादी के समय से मैं देखती चली आ रही हूँ और मेरी यही आदत ही पड़ गई है। तो आपके 80% कपड़े वहीं पे ही ठीक हो जाएँगे। अब कुछ कपड़ों में तो को प्रेस करनी ही रहती है कॉटन के, उसको हम लोग नहीं हटा सकते, लेकिन डेनिम में मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। आपको अपने हाथों से अच्छे से प्रेस करके इसकी जितनी भी क्रीज़ लाइन है उनको इक्वल कर देना है और बस इसको इस तरह से फ़ोल्ड लगाकर आप करोगे ना, एक जीन्स को पहले बीच से किया, फिर इसको दबाते हुए ये टर्न किया और ये टर्न किया। जब इसको दबाते हुए आप रखोगे ना, ऐसे 5-6 जीन्स मैं एक साथ लाइन से रख देती हूँ, जो दब जाते हैं और मेरे अलमारी में जितनी जगह है उसमें पूरे फिक्स हो जाते हैं। तो मेरा एक भी जीन्स, मैं कभी भी जीन्स में दोस्तों प्रेस नहीं करती हूँ और कभी नीड भी नहीं हुई, कभी मेरे हस्बैंड ने बोला भी नहीं कि मुझे जीन्स में प्रेस चाहिए, कभी लगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कभी कुछ ऐसा रहता ही नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको शाइनिंग के लिए चाहिए कि आपको शाइनिंग, प्रेस से शाइनिंग आ जाएगी, तो आप ज़रूर प्रेस कर सकते हो, लेकिन जीन्स में मुझे नहीं लगता कि प्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जीन्स ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। अब नेक्स्ट टिप क्या है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि सर्दियाँ जा रही हैं, तो कपड़े हम लोग को फ़ोल्ड करके भी रखने हैं अंदर। तो देखिए, मैं आपसे यहाँ 2 अभी टिप केवल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। आपको हुडी कैसे सेट करनी है? सबसे पहले आपको जो उसका कैप है ना, एक कैप को फ़ोल्ड करने का भी तरीका होता है दोस्तों। इस ऐसे ही नहीं कैप को उल्टा सीधा रख दो। पहले बीच से टर्न करो और इस तरह से। अब आपका कैप ये सेट हो गया। आपका कैप भी दोस्तों सिकुड़ेगा नहीं। अब आप इसको दूसरी साल बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। हाथ को इस तरह से रखना है आपको आधा, ठीक है? पहले आपको हाँ, पहले आप कैप सेट करना है सबसे पहले, फिर आपको यहाँ से करना है आधा टर्न, सेम आपको उस साइड से भी ऐसे ही कर देना है आधा। ये हो गया। अब हमें इससे ये बिल्कुल सेट हो गया है, बीच से फोल्ड करके अब इसकी जो दोनों हाथ है ना, इसको हम आपस में इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा।
ये बहुत कम स्पेस भी खाएगा और हमको ये जल्दी से दोस्तों मिल भी जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। आप जब भी ऑर्गेनाइज़ करके कहीं भी रखेंगे तो आपका दोबारा जब इसको दूसरी साल यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं इसको फिर से धुलूँ या वो करूँ, बिल्कुल रेडी होगा। अब बच्चों की छोटी-छोटी पजामी होती हैं, बहुत हो जाती हैं। हम लोग की बहुत सारी लेगिंग्स होती हैं, लोवर्स होते हैं, तो आपको उसे किस तरह से रखना है, पहले सिंपली जैसे सब लोग करते हैं तय फ़ोल्ड कर देना है। अब जो इसका म्यानी का साइड होता है इसको भी हमें थोड़ा हल्का-सा फ़ोल्ड कर देना है। इधर से मैं दिखाती हूँ, हल्का-सा बस। फिर इससे हमें बीच से फ़ोल्ड करना है, यूँ फ़ोल्ड करना है, यूँ फ़ोल्ड करना है। अब नेक्स्ट इस क्या है, ये मेन टिप है, जो इसकी इलास्टिक वाला साइड है उसको हमें इस तरह से पलटा देना है। अब ये आपका बिल्कुल नहीं खुलेगा, इसको कितना भी आप हिलाओ-झुलाओ, फेंको, कितनी भी कुछ करो, ये आपका एकदम छोटा-सा बन गया, छुटका-सा। इतना बड़ा आपका पजामा था, वो भी था, छोटा-सा बन गया। है? हो गया फिक्स? ये तो देखिए दोस्तों बिल्कुल भी चैनल नहीं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर दोस्तों शेयर ज़रूर करना। शेयर करने में कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड? चलिए अब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। आपको इनमें से कोई भी एक टिप पसंद आई हो या यूज़फुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बिल्कुल ही फ्री होता है, बेल आइकन भी ज़रूर ऑन करना, क्योंकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ ना उसकी आपके पास नोटिफिकेशन दोस्तों आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अब मैं वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।